हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.5 यानी कि एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। दिल थाम के बच्चे इस टॉपिक का वेट करते हैं क्योंकि जितनी बार इस टॉपिक को करेंगे उतनी बार ज़्यादा और करने का मन करेगा। जितना इस टॉपिक को समझेंगे उतना और समझने का मन करेगा। बार बार बच्चे इस टॉपिक को करना चाहते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेट। इस टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं, क्या मिस्टेक्स करते हैं। दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन दिस चैप्टर। उसके रीजंस क्या हैं? क्योंकि पुराने कॉन्सेप्ट्स कई बार स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो पुराने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने के बाद ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और इस वाले वीडियो में हम 4 बेसिक आइडेंटिटीज कवर करने वाले हैं। दीज आर द 4 बेसिक आइडेंटिटीज। और साथ ही साथ में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें हम 3 तरह के क्वेश्चंस कवर करेंगे। x+1 होल स्क्वायर यानी कि एक्सपैंड और इवेलुएट, फैक्टराइज करो दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये होता है, और सिंप्लीफाई करो। इस तरह के मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं सिंपल एक्सपेंशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 प्राइमरी आइडेंटिटीज। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट को हम 2 तरीके से समझेंगे। एक होगा हमारा एल्जेब्रिक मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, दूसरा होगा सम ज्योमेट्रिक और स्पेशल मेथड ऑफ सॉल्विंग द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ए प्लस बी होल स्क्वायर का बेसिकली देखो मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अगर मैं बोलता हूँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए मल्टीप्लाइड बाई ए। अगर मैं बोलता हूँ फाइव स्क्वायर, तो फाइव स्क्वायर का मतलब होता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है सर, हम समझ गए, अब आगे तो बताओ जरा। ठीक है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब होगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। इज दैट करेक्ट? और सबसे खास बात इसमें क्या है कि बच्चे मिस्टेक इसमें क्या करते हैं, x+1 होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको लिखेंगे x² + 1² दैट मीन्स x² + 1। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट द स्टूडेंट्स डू। हो सकता है अगर मैं जितने भी बच्चों को मैंने आज तक करने के लिए दिया है, ज़्यादातर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स। मैं कोई अंडर अचीवर्स की या एवरेज स्कोरर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉपर्स की भी बात कर रहा हूँ। जो बच्चे 90% तक स्कोर करते हैं, उनको मैं जब क्वेश्चन इस तरीके से बना के देता हूँ, इवन दे कमिट अ मिस्टेक। सो फर्स्ट टाइप है इसको सॉल्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एल्जेब्रिक तरीका। हम क्या करने वाले हैं, ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप जानते हो जब एक बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए को पहले इससे मल्टीप्लाई करने का फिर इससे करना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं ए इंटू ए प्लस बी एंड फिर प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यू नो दिस मेथड। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ये बन जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो दैट मीन्स दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी क्या हुआ, सिंप्लीफाई करके 2ab एन प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमारा आंसर आ गया। अरे सर, बहुत सारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता इसलिए आइडेंटिटी हम कर नहीं पाते हैं। वैदर आप लोग बिलीव नहीं करोगे, एक स्टूडेंट जो कि एमबीए तक कर चुकी है, उसने बोला कि उसने कभी स्कूल टाइम में बड़ा मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम फेस किया था। यू नो, इवन व्हाट हैपेंस, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। द चाइल्ड टोल्ड मी दैट, द स्टूडेंट टोल्ड, द गर्ल टोल्ड मी दैट, सर मुझे ना कभी भी किसी ने ये कॉन्सेप्ट तक क्लियर नहीं किए। कॉन्सेप्ट लाइक मुझे इस चीज़ का आंसर तक नहीं मिला कि 2 5 10 क्यों होता है, वाई डू वी लर्न द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। उस बेसिक क्वेश्चन का आंसर तक नहीं मिलने की वजह से मेरा कभी इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तक नहीं बन पाया। एंड दिस इज नॉट जस्ट वन केस, देर आर मैनी 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 केसेस लाइक दैट। बच्चों को आंसर चाहिए होते हैं कि कॉन्सेप्ट क्यों आ रहा है, हम क्यों कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट की तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू गेट दी आंसर्स। अंदर आंसर्स मिलेंगे तो कॉन्सेप्ट सफिशिएंट नहीं है, वो बात हम करेंगे इसके बाद ना। ये तो बात समझ में आ गई। इसको सर आप बोल रहे थे कुछ और तरीके से भी समझाओगे, देखो एक और तरीका समझने का है। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की एक साइड है 10, तो दूसरी साइड भी है 10। लेट्स से ये दोनों टाइम 10 and 10 है। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर? तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, 10 × 10, या फिर हम इसको 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, विच कम्स आउट टू बी 100। ये बात सही है, स्क्वायर यूनिट्स वगैरह हम बात नहीं कर रहे अभी। अगर मैं बोलता हूँ इसकी साइड है ए, तो आप क्या बोलोगे, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया बोलोगे ए स्क्वायर। मेक सेंस? अगर मैं बोलता हूँ चलिए ये तो 10 है, मैं साथ में इसको 2 और ऐड कर देता हूँ, नाउ व्हाट विल बी द एरिया? तो अगर कुछ बच्चों का लॉजिक यूज किया जाए तो सर देखो 10 स्क्वायर तो होता है 100, तो हम कर देंगे 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो ये तो हो गया 100 + 4, 104।
लेकिन आप में से ज़्यादातर बच्चों को याद भी होगा कि 12 स्क्वायर बन जाएगा ये। दिस इज 10 प्लस 2 12, दिस इज 10 प्लस 2 12, सो दिस शुड बी 12 स्क्वायर एंड विच शुड बी 144 एंड दिस शुड नॉट बी 104। आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस किस वजह से क्रिएट हो रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर मैं सिंपली बोलूँ, इसको मैंने लिया ए, इसको मैंने लिया ए, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, दिस वाज ए स्क्वायर। तो अभी मैंने बी ऐड कर दिया इसमें, इधर भी मैंने बी ऐड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, एंड ये स्क्वायर बन गया ए प्लस बी। सो दिस साइड ऑफ द स्क्वायर बिकम्स ए प्लस बी, दिस साइड ऑफ द स्क्वायर ऑल्सो बिकम्स ए प्लस बी। व्हाट विल हैपन नाउ, ये जो टोटल एरिया है स्क्वायर का, ये कितना हो जाएगा? इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इसको कुछ फिगर्स में डिवाइड करते हैं। लाइक लेट्स से दिस इज ए, दिस इज ऑल्सो ए। हमने बोला है जो एक्सटेंडेड पार्ट है ये बी है, और ये वाला एक्सटेंडेड पार्ट भी बी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर का एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया? तो क्या स्क्वायर का एरिया ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा? दैट्स करेक्ट, बिकॉज दिस इंटायर साइड इज ए प्लस बी from here till here, and this entire side is also a plus b from here till here. So that means it becomes a plus b whole square. अब देखो, ये जो पार्ट है, this white part, this will be a square. I can't write it with the white color. This part, ध्यान से देखो, ये वाली साइड b है और ये वाली साइड भी b है. So this part will become b square. That means अगर मुझे बोलना है a plus b whole square, so that should be what? Sum of these four areas, 1 2 3 4. The first area is a square, the second area is b square. What is this? This is a rectangle जिसकी ये वाली side is a and this side is b. So this is a into b, and similarly this is also a into b, because this side is a and this side is b. That means what I'm getting over here, if I have to find the a plus b whole square, so that should be equal to a square plus b square plus ab plus ab, and which means a square plus b square plus 2ab. This is how we get it. इसका मतलब जब भी आप कभी ये मिस्टेक करने लगो कि आप यहाँ पर लिखने लगो कि कहीं पर भी a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखने लगो, तो आपको याद करना है, यू कैन रिमेंबर दिस फिगर, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, anything you can remember, but you have to remember it very sharply. All right, देखो ये मैंने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके रखा है आपके लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने साथ रख सकते हो, जब भी आप ये चैप्टर प्रैक्टिस करो आप इसको यूज कर सकते हो अपने लिए। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है 12 स्क्वायर। जैसे अगर 10 है तो ये तो हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस, अगर मुझे ये निकालना है 2, 10 प्लस 2 12 स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर 144 होता है। दैट मीन्स ये 100, मतलब 10 स्क्वायर 100 प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस 4, 104 नहीं होता है। दिस इज व्हाट वी शुड रिमेंबर। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहे हैं, सो दैट मीन्स हम इस वाले पार्ट को ले रहे हैं और इस वाले पार्ट को ले रहे हैं, हम इन दो पार्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। ऑल राइट, चलो अब इसके कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एंड व्हाट इज़ दैट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ? कई बार बच्चे ना यहाँ पर बहुत खुश हो जाते हैं कि सर वाह, आपने हमारी बहुत, हमें 1 साल से प्रॉब्लम था, 8 में हमने समझा लेकिन समझ नहीं पाए, और ये हमेशा एक ट्रबल सम रहा, तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड एंड नाउ वी आर वेरी हैप्पी। ऐसे बच्चे जो बहुत खुश हो जाते हैं अंडरस्टैंडिंग के बाद, ट्रबल वो भी फेस कर रहे होते हैं। क्यों? द पॉइंट इज दैट यहाँ से क्वेश्चन रेज होता है, द क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट? मैंने सर समझ लिया है, मैंने बहुत अच्छे से समझ लिया है, मैंने एक फिगर के थ्रू भी समझ लिया, ज्योमेट्रिकली मैंने एल्जेब्रिकली भी समझ लिया कि फॉर्मूला कैसे आया। तो क्वेश्चन इज कि क्या अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट है? क्या अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है? द आंसर इज नो। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट सफिशिएंट बट इट इज नेसेसरी। अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, पहला स्टेप है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है।
उसके बाद आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा और उसको मास्टरी के लेवल पर भी लेकर जाना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के आप वहां पर रुकने वाले नहीं हो, इसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके इसको मास्टरी के लेवल पर भी लेकर जाओगे। चलिए इसी बात पर अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बनाए हैं, एक दो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, अब आपको पता है कि यहाँ पर हम ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज करने जा रहे हैं और ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नाउ इसको करने के लिए आप लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। वेरी सिंपल, आप इसको यूज करेंगे, आप मिस्टेक करना इसमें धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। नाउ ए मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर, ए मतलब एक्स, बी मतलब वन। फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो व्हाट डू यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। देखो आप इसको ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिखो, टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेक्निकली देर इज नो डिफरेंस हियर, यू शुड अंडरस्टैंड दैट। कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक नेगेटिव में ले लेते हैं। सो यू कैन डू दिस। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला क्वेश्चन भी आप कर रहे हैं तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या है 5x प्लस बी स्क्वायर विच इज 4 प्लस टू इंटू ए इंटू बी, और ए का मतलब 5x और बी का मतलब 4। व्हेन यू एक्सपैंड दिस सो यू गेट 25x स्क्वायर प्लस 4 4 16 प्लस, अब आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 5 10, 10 4 40, 40x। आप इसको ऐसे लिखें या फिर आप इसको ऐसे लिखें 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लिखना हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर वन कॉन्स्टेंट और एक्स की पावर जीरो, लाइक दिस। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस। ये तो बात हो गई हमारी एकदम बेसिक क्वेश्चंस की। अभी इसमें अगर आपको नेगेटिव वाला यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करेंगे, ध्यान रखना हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर क्यों आता है, ध्यान रखो जब आप माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बिकम बी स्क्वायर। तो आप इसको लिखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी। वेरी सिंपल, जस्ट फिल द स्लॉट्स। और ध्यान रखने की बात क्या है, यहाँ पर एक ए की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3 है, यहाँ पर b की वैल्यू -3 नहीं है क्योंकि हमने आइडेंटिटी नेगेटिव वाला यूज़ किया है। एंड x एंड 3, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब आने वाली आइडेंटिटीज के साथ उसको डील करते हैं। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वन एंड द सेम थिंग, दैट रियली मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। यहीं पे मैं एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ साथ में, अगर स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे करने हैं। वैसे हमने बहुत डिटेल में इसको समझा हुआ है चैप्टर 1 के बेसिक्स में, जहाँ पे हमने रूट के बारे में बात की है, तो अगर नहीं वो वीडियो देखा है तो आप जाकर रूट वाला वीडियो देख लो, यू विल गेट अ परफेक्ट क्लैरिटी ऑन दैट। ना बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि रूट टू का स्क्वायर टू होता है और जब हम टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू रूट टू बनता है। ये दो बातें अगर आपको पता है तो भी आपका ये वाला टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। स्टिल अगर आपको रूट वाले क्वेश्चन से डर लगता है, आपको परेशानी होती है, यू डोंट फील कंफर्टेबल एट ऑल विद वाइल डीलिंग विद द क्वेश्चंस ऑन ऑफ द रूट, तो आप इसको वीडियो को जाकर देख सकते हैं, यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी। सो अगेन इट्स ए स्क्वायर plus same b square plus 2 into a into b. What is b here? It's root 2, it's x and then it's again root 2. So ये बन जाता है x square plus root 2 square is 2 plus 2 into root 2 into x. So this becomes 2 root 2 x. देखो इसको हम 2x root 2 नहीं लिखते हैं बिकॉज root 2 और 2 ये दोनों कॉफिशेंट का पार्ट है और x इज द वेरिएबल। तो लिखने को तो कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं कि सर 2x रूट 2 लिखें तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आइडियली एक चीज़ को लिखने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, एक नॉमेनक्लेचर होता है, वी शुड फॉलो दैट। एंड
आप इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x प्लस 2 भी लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखना प्रेफर करते हैं। यू कैन राइट इट लाइक दिस। नाउ वी कैन टेक एनी एग्जांपल ऑफ नेगेटिव। तो फॉर एग्जांपल हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b is √2, be careful about this, minus 2ab, a is 5x and b is √2. now let's multiply this. इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं we get 25x square plus √2 square is 2 and minus, so this becomes 2 5s are 10 √2 x and that is our answer. आप इस वाले टर्म को बीच में भी लिख सकते हैं और 2 को पीछे लेकर जा सकते हैं, मेक्स नो डिफरेंस। ध्यान रखना, इसको यहाँ पर ले जाना और इसको यहाँ पर ले जाने में एक और गलती बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे वो क्या बोलते हैं, सर हम इसको उधर से इधर ला रहे हैं तो हम इसको कर देंगे प्लस 10 √2x और इसको हम कर देंगे -2। नो नो नो, दैट विल बिकम अ मिस्टेक, बिकॉज ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि 2 + 5 7 होता है और 5 + 2 भी 7 होता है, दे आर वन एंड द सेम थिंग। वैसे ही यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑलराइट, आप इक्वेशन के दूसरी तरफ से ट्रांसपोज नहीं कर रहे हो, आप एक ही तरफ से आगे पीछे कर रहे हो बस, लाइक दिस। सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, मैंने आप ही के लिए स्पेसिफिकली बनाए हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन गेट कॉन्फिडेंस। ये इतने सारे क्वेश्चंस आप ही की प्रैक्टिस के लिए हैं। सो डू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस, गेट बेटर एट डूइंग दीज क्वेश्चंस, हैव अ स्ट्रॉन्गर कॉन्सेप्ट, एंड फाइनली हम ये वाली आइडेंटिटी और कर लेते हैं, x + 1 इंटू एक्स माइनस वन को इवेलुएट करना है। सो अगर हम ध्यान से देखें तो a + b इंटू a - b, और a + b इंटू a - b होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a + b इंटू a - b चैप्टर 1 में इसका बहुत यूज होता है। सो दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाता है x स्क्वायर, दिस विल बिकम x स्क्वायर माइनस 1। Similarly, this will become x square minus 3 square, and hence it will become x square minus 9 and so on. एक रूट का क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये बन जाएगा x square minus √2 square. That means ये बन जाएगा x square minus 2. This is how we are going to do all these questions. आप ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कर रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस 3√5 स्क्वायर, इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस बिकम्स 4x स्क्वायर एंड दिस बिकम्स -3 3s are 9 एंड 9 इंटू √5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर भी होगा √5 स्क्वायर भी होगा, सो 9 इंटू 5 45। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दीज क्वेश्चंस एंड दे आर वेरी सिंपल। लेकिन अगर यहाँ पर सिंपल स्टेज पे अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा, सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। यहाँ पर अभी हमें इसमें कुछ और क्वेश्चंस करने चाहिए, जैसे कि हमें पार्ट 2 में जाने से पहले हमें इसमें फ्रैक्शन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ x + 1/2 होल स्क्वायर, we must try and practice such questions also. So it should become a square plus 1/2 whole square plus 2 into a into b. So this becomes x square plus 1/4 plus 2 into 1/2, they get cancelled with each other and it remains x here. Answer. फिर अगर मैं कुछ और क्वेश्चन लूँ, फॉर एग्जाम्पल x - 1/3 होल स्क्वायर, तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें अगर आइडेंटिटी यूज करनी है सो विल यूज ए स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी। सो दिस विल बिकम ए स्क्वायर प्लस 1/9 माइनस ये बन जाएगा 2x/3। दिस इज हाउ वी डू सच क्वेश्चंस। ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं एंड
लाइक दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे,